टनल कब होगा मुकम्मल? मैंने स्ट्रेट लाइन पे और स्ट्रेट लाइन के और भी संपादक हैं जो लगातार खिलेनी टनल पे बात कर रहे हैं और खबरें कर रहे हैं। ठीक आज से 4 महीने पहले हमने आपको ये बताया था और खिलेनी टनल की तस्वीरें भी दिखाई थी, जिन तस्वीरों में हमने आपको ये बताया था कि खिलेनी का टनल जो 900 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास जिसकी लेंथ है वो मुकम्मल हो चुकी है। यानी वेहिकुलर मूवमेंट के लिए खिलेनी का टनल अब तैयार हो चुका है। गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए अब ये टनल बिल्कुल तैयार है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन को या उस कंपनी को कहां पे हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, जिन हिंड्रेंसेस के चलते इसमें वेहिकुलर मूवमेंट अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। जरा आप भी तस्वीरें देखें, ये इस पार बिल्कुल डोडा के अपोजिट में मैं इस समय मौजूद हूं और इस समय तस्वीरें साफ दर्शाती हैं कि आज से ठीक 1 साल के बाद या 2-3 साल अभी लग सकते हैं और उसके बाद ये टनल मुकम्मल हो सकता है। ये खिताए चिनाब का इलाका है और चिनाब अपनी मौज में, अपनी मस्ती में इस समय बह रहा है। ये इस समय आप नजर दौड़ाएं तो ये गणपत ब्रिज है। गणपत ब्रिज पे भी गाड़ियों की आवाजाही सुबह शाम देखने को मिलती है। उसके बाद ये गणपत का ब्रिज, इसमें गाड़ियों की आवाजाही कम देखने को मिलती। अगर खिलेनी का टनल जो है वो गाड़ियों की आवाजाही के लिए मुकम्मल हो जाता। ये आप इस तरफ नजर दौड़ाएं, ये 4 अमेंडमेंट्स बने हैं मगर न जाने किन वजूहात पे आगे इसका काम मुकम्मल नहीं हुआ है और उसके पीछे भी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। ये बीच में, जमीन के बीचों बीच 4 अमेंडमेंट्स बनाए गए हैं, 4 पिलर्स तैयार किए गए हैं, ऊपर से फ्लाईओवर बनाया गया है मगर न जाने किन वजूहात पे दोनों तरफ से काम मुकम्मल नहीं हुआ है। क्या कोई स्टे है, क्या कोर्ट में जो कोई केस पेंडिंग है, इसके लिए ये जानकारी हमारे पास नहीं है। मगर इतना जरूर जानते हैं और जो हमारी नजरें इस समय देख पा रही हैं, नजरों से साफ पता चलता है कि सिर्फ 4 पिलर्स तैयार किए गए हैं और उसके बाद आगे भी गाड़ी नहीं आ सकती और पीछे भी गाड़ी नहीं जा सकती। और गूगल मैप पे आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि गाड़ी चालक को गूगल मैप के जरिए डायरेक्शन दे दी गई, उसके बाद वो एक ब्रिज पे चढ़ता है, ब्रिज पे चढ़ने के बाद वो गाड़ी की तेज रफ्तार करता है और अचानक से ब्रिज जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, मुकम्मल नहीं होता, उसके बाद उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। वही सेम केस डोडा के बिल्कुल अपोजिट में है। यानी आप जब खिलेनी क्रॉस करते हैं, खिलेनी के आने के बाद आपको ये नजारा देखने को मिलता है। और उसके बाद थोड़ा आगे और बढ़े, ये एक और तस्वीर है, ये एक और फ्लाईओवर यहाँ पे तैयार किया है, जिस फ्लाईओवर की सुबह शाम भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी ये कहते हैं कि हमने फ्लाईओवर्स पुंछ से लेके डोडा तक बनाए हैं, मगर बनाए जरूर हैं और ये नामुकम्मल है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये डोडा की तस्वीरें हैं। ये फ्लाईओवर ये आगे बिल्कुल बंद है, इसको आगे जाने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है ये हमें जानकारी नहीं है, मगर आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट फ्लाईओवर आपके सामने है। और डोडा खिलेनी का टनल तैयार हो चुका है, वेहिकुलर मूवमेंट उससे हो सकती है, मगर न जाने किन वजूहात पे ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है जो रोड टनल के बाद में बनाई जानी थी। ये आपको मैंने ये वाला अमेंडमेंट्स दिखाए, ये वाला पिलर्स दिखाए, ये नामुकम्मल है। आगे ये वाला फ्लाईओवर दिखाया, ये भी नामुकम्मल है। और उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही जो है आज बिल्कुल गणपत ब्रिज से ही हो रही है। यानी जो भद्रवा जाना चाहते हैं वो भी गणपत ब्रिज से ही आ रहे हैं और उसके बाद जो किश्तवाड़ जाने वाले लोग हैं वो भी गणपत ब्रिज से ही आ रहे हैं। उसके बाद पाडर, भलेसा, कहारा या डोडा सिटी जिन लोगों ने आना है तो गणपत ब्रिज से ही आना है, क्योंकि आगे जो है गाड़ियों की आवाजाही देखने को नहीं मिल रही है। आगे काम चल रहा है, मगर मैंने पहले ही आपको कहा कि आगे काम चल रहा है, मगर न जाने किन वजूहात पे ये सेंटर है और इस सेंटर में बिल्कुल जमीन के बीचों बीच न गाड़ी को आगे जाने दिया जा रहा है न पीछे जाने दिया जा रहा है। और ये फ्लाईओवर क्यों नहीं कंप्लीट हो रहे हैं इस बात की जानकारी नहीं है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी नहीं बताया कि ये मामला क्या है, ये रोड जो है यहाँ पे रुका क्यों है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ भी देखें तो ये 4 पिलर्स दे दिए गए हैं और ना आगे कटिंग हो रही है ना पीछे कटिंग हो रही है, ना आगे रोड जो है मुकम्मल हो रहा है, ना आगे पिलर तामीर किए जा रहे हैं ना पीछे पिलर्स तामीर किए जा रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ 4-5 मकानात भी हैं। अब इनका क्या कोई मामला है नहीं है, ये ज्यादा जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगी। मगर फिलहाल खबर ये कि जिस खिलेनी टनल का सुबह शाम गाड़ी चालक, ड्राइवर्स, प्राइवेट व्हीकल ओनर्स,
कमर्शियल व्हीकल ऑनर्स, कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स इंतजार कर रहे थे कि हमें शायद कुछ ही वक्त के बाद इस टनल से अपनी गाड़ियां गुजारने का मौका मिलेगा, शायद वो उन्हें मौका अब नहीं मिलेगा। इस रोड को मुकम्मल होने में अभी कई साल बाकी हैं और जब तक ना ये रोड मुकम्मल होगा तब तक आप खिलेनी के टनल से नहीं गुजर सकते। और इसी तरीके से आप जरा चिनाब की खूबसूरती भी देखें। ये चिनाब बघेलियार के दो मेन पावर प्रोजेक्ट्स हमारे लिए चलाता है। वो दोनों पावर प्रोजेक्ट्स इसी चिनाब के जरिए हमारे लिए बनाए गए थे, मगर न जाने किन वजूहात पे, और वो केंद्र सरकार बेहतर जानती होगी कि 400 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट है और 450 मेगावाट का दूसरा पावर प्रोजेक्ट है। ये दोनों पावर प्रोजेक्ट्स इसी चिनाब के जरिए अपनी बिजली जनरेट करते हैं और आज की तारीख में उतना ज्यादा दरिया का बहाव नहीं है जो इस चिनाब का बहाव रहता है। और आज भी ये बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ तक दरियाई चिनाब का बहाव आता है, मगर आज की तारीख में यहाँ तक नहीं है। दरियाई चिनाब का बहाव कम है, मगर फिर भी अपनी खूबसूरती अपनी उस मौज में बह रहा है। तो फिलहाल खबर ये कि खिलेनी टनल, जिस टनल पे आपने ये उम्मीद रखी थी कि आइंदा आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में यहाँ पे अपनी गाड़ियां इस टनल से गुजारेंगे, मगर आप अफसोस के साथ उस टनल से अपनी गाड़ियां इस साल भी शायद नहीं गुजार पाए।